अच्छा, सेकंड चीज़ आ जाती है अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी और वो ग्रामर से रिलेटेड है अबाउट द फ्रेज़ल वर्ब्स। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेज़ल वर्ब्स तो अब आप बात कर रहे हैं फ्रेज़ एंड वर्ब्स के बारे में। सो व्हाट इज़ फ्रेज़ एंड व्हाट इज़ वर्ब? अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेज़ कहते हैं एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस को वर्ब हो गया एक्शन। तो जब फ्रेज वर्ब के बारे में हम बात करते हैं तो फ्रेज वर्ब क्या होता है? एक फ्रेज होता है एक सेंटेंस और वर्ब होता है एक्शन। एक सेंटेंस में आपने एक एक्शन क्रिएट करना है, वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक सेंटेंस है गिविंग आउट, ब्रिंग अप, मूव आउट। ठीक है, मूव आउट क्या होगा? मूव आउट, मूव हम मूव करते हैं और हम आउट, आउट एक एक्शन है। देखिए ये ग्रामर में ये वर्ड एक मिक्सचर ऑफ वर्ड है। फ्रेजल वर्ड्स में सबसे पहली चीज़ आपकी वर्ड की कॉम्बिनेशन आती है जब आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ क्या कर रहे होते हैं? जॉइन कर रहे होते हैं। स्पीक अप, ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट। अब ये वर्ड्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। अब आपने ये आपको एक हिंट दे दी जाती है सेंटेंस बनाने के लिए जब आप सेंटेंस बनाते हैं। अब मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है एक स्ट्रक्चर, एक एक तरीका होता है। जैसे सेंटेंस हम जुमला जब बनाते हैं, जुमला साजी क्या होती है? उर्दू में हम जुमला साजी बात करते हैं। सेंटेंस में सबसे पहली चीज़ आपका वर्ड का स्ट्रक्चर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेजल वर्ब एक हिंट है जो आपके सेंटेंस को क्या करती है? क्या करती है? कंप्लीट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना, एक वर्ड का फ्रेज बन रहा है और उस वर्ड को आपने बनाना है कि आपने वो करना किस तरीके से है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड है कि आई एम ब्रिंगिंग अप माई एबिलिटीज टू डील विद द आई एम ब्रिंगिंग अप माई एबिलिटी सॉरी टू डील विद माई सब्जेक्ट। मैं अपनी एबिलिटीज़ को बाहर रही हूँ या बाहर रहा हूँ अपने काम को बेहतर करने के लिए। तो ये एक वर्ड है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। मैंने बहुत जगह पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखा है बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पता होता। वो क्या कर रहे होते हैं? सेंटेंस इस तरह बना रहे होते हैं, मैं ही इज़ डूइंग वर्क, ही इज़ डूइंग वर्क, ही इज़ डूइंग दिस एंड दैट। ये वर्ड्स क्या होते हैं? इससे कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। इसमें वर्ड को सेंटेंस के साथ मिलाना होता है। ठीक है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपने वर्ड को कंप्लीट किस तरह करना है। फ्रेजल वर्ब एक इट्स लाइक अ सोर्स ऑफ अ हिंट इन एनी सेंटेंस। जब आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिला रहे होते हैं तो वर्ड को पहले देखना होता है। आउट है, एक्शन भी साथ आपको बता दिए, वर्ड नहीं है, एक्शन है। सेंटेंस पहले आप समझें और फिर उस सेंटेंस को बनाएं कि आपने बनाना किस तरीके से है। ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे होते हैं। स्पीकिंग अप, स्पीकिंग आउट, मूविंग इन, मूविंग आउट, कैरी अप, कैरी आउट, डूइंग अप, डूइंग आउट। मतलब ये वर्ड्स इट आउट, गो आउट, इन आउट, ये वर्ड्स है, इनको आपको समझ के फिर आपने एक सेंटेंस को बनाना है। जब तक आप सेंटेंस को कंप्लीट करके बनाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक वर्ड को कंप्लीट किस तरीके से करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ के आप कर रहे होते हैं वर्ड्स के साथ मिला के। ये बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेज वर्ब का क्या? फ्रेज एक सेंटेंस है और वर्ब है उसका एक्शन, कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपने किस तरह मिला के बनाना है, समझ के करना होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ये ग्रामर की एक पोर्शन है जिसमें आपको एक हिंट दे दी गई है फ्रेज के साथ ताकि आप सेंटेंस को बना सकें। इसके साथ आपको मैं इसी के इंटर रिलेटेड बना देती हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशन। अब आप एक सेंटेंस को समझे, कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है जैसे एक सेंटेंस में आपने सिचुएशन पैदा करनी है, खुद पैदा करनी है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे इफ़ ही इज़ गुड। अब ये फर्स्ट स्टेज है। अभी मैंने इफ़ ही इज़ गुड कौन है, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। सेकंड स्टेज में क्या आ रहा है? मैं कहूँगी द गर्ल इज़ डूइंग गुड इन हर पेपर। अभी सेकंड स्टेज आ गई। अब है द मारिया द गर्ल इज़ डूइंग वेरी गुड इन इंग्लिश पेपर। अब एक थर्ड स्टेज में, अब आप समझ रहे हैं बात, ये सेंटेंस फ्रेजल वर्ब के साथ इंटर रिलेटेड है। मारिया इज़ डूइंग वेरी गुड इन इंग्लिश पेपर।
सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत मैटर करता है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जब आप एक सेंटेंस को जो प्रॉपर्ली बना लेते हैं, ये आता है कंडीशन। तो फ्रेजल वर्ब्स और कंडीशन सेंटेंस क्या होते हैं? ये होते हैं आपकी इंटर रिलेटेड चीज़। जब आपने एक चीज़ को पैदा करना है, फ्रेज में मैंने आपको एक्शन बताया है, कंडीशन में आपको सिचुएशन बताई है। सिचुएशन और ये दोनों चीज़ें ग्रामर के पोर्शन में जब आप इंटर रिलेटेड होती हैं, तो ये चीज़ आपके सेंटेंस के अंदर वो कर देती है, क्या कहते हैं, एक सिचुएशन पैदा कर देती है। तो आप, आई होप आपको अब इस तरह एक बात को समझ आई होगी, एक क्लियर हुआ होगा कि सेंटेंस मेकिंग क्या होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके साथ थोड़ा सा ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स की गाइडलाइंस भी बताऊंगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ मतलब क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट करें और मुझे बताएं कि इसमें मैं और इनोवेशंस क्या पैदा कर सकती हूँ। थैंक यू।